अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नमाज और साइंस के बारे में कि नमाज के अंदर साइंसी एतबार से क्या फ़ायदे हैं, यानी जब हम नमाज अदा करते हैं तो साइंसी एतबार से हमारे जिस्म में क्या फ़ायदा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली बात, जब एक शख्स नमाज अदा करता है तो वो सिर्फ इस नियत से पढ़ता है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की बंदगी के लिए हम नमाज अदा कर रहे हैं। मगर अल्लाह ताला ने हमें जो भी हुक्म दिया है, हर हुक्म में अल्लाह की हिकमत छुपी हुई है, तो इसी हिकमत को हम साइंसी एतबार से जानेंगे। जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक जब हम नमाज में हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्ठों और शाने के पट्ठों की वर्जिश हो जाती है। दिल के मरीज के लिए ऐसी वर्जिश बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है। और ये वर्जिश फालिश के खतरात से महफूज रखती है। और जब हम कयाम करते हैं यानी नमाज के लिए खड़े होते हैं तो इससे दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि वजन दोनों पाँव पे बराबर होता है और आंखें एक जगह रहने की वजह से दिल का भार हल्का हो जाता है, जिससे इंसान में कुव्वत और जिस्म में तवानाई आ जाती है। नमाज में रुकू करने से कमर दर्द दूर हो जाता है। नमाज में सजदा करने से खून का बहाव दिमाग की तरफ हो जाता है। जिस्म की किसी भी पोजीशन में खून दिमाग की तरफ नहीं जाता, सिर्फ सजदे की हालत में खून दिमाग और दिमाग के अक्सर हिस्सों पर जाता है, जिसकी वजह से दिमाग और निगाह बेहतर हो जाती है। और जब इंसान सजदे से उठकर खड़ा हो जाता है तो इस सूरत में इंसान के पूरे जिस्म में खून का बहाव हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं और ख़ास तौर से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। और जब इंसान दोनों सजदों के दरमियान अत्तहियात में बैठता है तो इसकी वजह से घुटनों और पिंडलियों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा रानों में जो पट्टे अल्लाह ने नस्ल बढ़ाने के लिए बनाए हैं, खास तौर से उनको कुव्वत हासिल होती है, जिससे मर्दाना और जनाना कमजोरियां दूर हो जाती हैं। और जब हम नमाज के इख्तिताम पर सलाम फेरते हैं तो इस अमल से गर्दन को ताकत मिलती है और इंसान हशाश बशाश हो जाता है।